जस्ट मैं आपको बता दूं कि थ्री डिमेंशनल में हमारा जो सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में हमने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस टाइप का जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से कट हो गया है, ठीक है। ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। क्लियर? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कट है। और इसमें जो मैंने आपको 3D में पहले भी बता चुका हूँ कि आपको एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन एंड प्लेन, ठीक है, बिटवीन टू प्लेन्स इनके बीच में ये जो एंगल वाला कंसेप्ट है वो आपका कट हो गया है, ठीक है। तो एक दो एक्सरसाइज आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी, लास्ट वाली एक्सरसाइज भी आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। वो वैनिश हो जाएंगी, उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मान के चलो कि ये लास्ट इंट्रोडक्शन है। एक दो फार्मूला अगर रह जाएगा तो वो देख लेंगे। फर्स्ट आपके पास आ रहा है, हमने नॉर्मल अपने कल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो बता सकता है क्या थी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन? याद है? इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या थी? हम्म, किसी को नहीं याद है? दैट इज एन वेक्टर इनटू आर कैप, ये पढ़ा था ना, इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। कल वाले नोट्स देखो मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है आपके ग्रुप में, ठीक है, उसको देखो, वहाँ पे ये मैंने इक्वेशन पढ़ी थी। अब आपकी यहाँ पे इक्वेशन आ रही है दिस वन, इसको बोला जाता है वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म मतलब अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, x1 y1 z1, ठीक है, ये आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको एन वेक्टर गिवन है। एन वेक्टर कौन सा वेक्टर है, कोई बता सकता है एन वेक्टर कौन सा वेक्टर है? जो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर था, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? एन वेक्टर है। क्लियर? ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर ओरिजिन से, दिस वेक्टर, दिस इज योर एन वेक्टर। क्लियर? यहाँ पे कोई आर वेक्टर है, आर जो क्या है, एक्स वाई जेड, एनी वेक्टर, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के साथ कोई और पॉइंट दे दिया है आपको, लेट अस से x1 y1 एंड z1। तो अगर आपको एक पॉइंट प्लेन के ऊपर मिल जाता है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। पहले वेक्टर इक्वेशन पढ़ते हैं, आपको कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन क्या है? इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। एन वेक्टर डॉट आर माइनस आर वेक्टर, ठीक है, एन वेक्टर डॉट आर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। ये किसके इक्वल आता है? देखो एन की वेक्टर हमने पता था ए बी सी, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, है ना। एक्स वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू एक्स वाई जेड था, आर वन वेक्टर आपका जो पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे फिल कर दो वेक्टर में, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई, ये आर वन, आर माइनस आर वन क्या होगा? एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, है ना। एन वेक्टर क्या होगा? ए बी सी, तो ए ने एक्स माइनस एक्स वन के साथ क्या होना है? मल्टीप्लाई। तो देखो अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन ये अपने आप क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये आपने लर्न करनी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ। जैसे हमारे पास लाइन होती थी ना, हमने +1 में पढ़ा था, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 होता था ना। उसी तरह से यहाँ पे प्लेन की भी इक्वेशन है, तो सिमिलरली वही इक्वेशन है, बस z1 ओवर सी आ जाएगा, इक्वल टू 1 ही है, ठीक है। आप चाहो तो 1 को अंदर ले जा सकते हो, माइनस वाली भी याद कर सकते हो, दोनों में और डाला हुआ है मैंने, ठीक है, आप कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है। और आपकी बुक में ये 3 पॉइंट फॉर्म दी हुई है। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन आते हैं प्लेन के ऊपर, ठीक है, लेट अस से आपको एक प्लेन के ऊपर कोई 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे लिखोगे? ठीक है, आप वेक्टर इक्वेशन याद मत करना, कार्टेशियन इक्वेशन याद कर लो, वेक्टर बन जाएगी, ठीक है।
कैसे करनी है? डिटर्मिनेंट में लिखना है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है। फर्स्ट रो में इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ये देखो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। हर बार आपका 1 माइनस हो रहा है, x1 माइनस हो रहा है, y1 माइनस हो रहा है और z1 माइनस हो रहा है। फर्स्ट रो में x y z से माइनस हो रहा है, सेकंड रो में x2 y2 z2 से माइनस हो रहा है, और थर्ड रो में x3 माइनस z3 y3 z3 से माइनस हो रहा है, ठीक है। आई थिंक लर्न करना कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स, ये जो डिटर्मिनेंट बनता है ना, ये आपने पढ़नी है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग करता है, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। ए बी वेक्टर अगर सी वेक्टर ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखी है तो इसका मीनिंग है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ बनती है ना, ये आपका यही मैट्रिक्स बनता है। पहली रो ए वेक्टर बनेगा, ठीक है, और बी क्रॉस सी इसके नीचे वाली दो रोज, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को इस वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे ही रहेगा ना। तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये कौन सा वेक्टर हुआ? आर माइनस ए, यस और नो? इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स, ठीक है, हियर ए बी सी आर द पॉइंट्स, x माइनस ए हो गया, ये क्या है? b माइनस ए, सेकेंड इक्वेशन, 2 में से 1 वाले माइनस हो रहे हैं, देखो b माइनस ए, क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस ए, ठीक है। तो आपको याद करने का भी ट्रिक बता रहा हूँ, याद कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको तीनों इक्वेशंस आपने ये याद रखनी है, कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आई है, प्रूव करो, कोई नहीं आने वाला है, जस्ट आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। 3 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी लगा सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट वाली वेक्टर लिखो, बाद में उसको वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये आपकी 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है आपका यहाँ पे ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये सारा हमने याद नहीं करना है। रिडक्शन ऑफ जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन कौन सी होती है प्लेन की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो ना, ये जर्नल इक्वेशन होती है ना। इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है? नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। और नॉर्मल फॉर्म क्या थी? एल एक्स प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये एल एम एन क्या है? डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। एक्स वाई जेड एनी पॉइंट है, पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। इस इक्वेशन में किसी भी प्लेन की इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन में लिखना हो नॉर्मल फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में क्या हेल्प करेगी? आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो पहले आप क्या करोगे? आप इस अपनी जो नॉर्मल इक्वेशन होगी, सिंपल इक्वेशन होगी जो आपकी जर्नल इक्वेशन, उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने राइट साइड में पॉजिटिव साइन रखना होता है, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो पी की वैल्यू मिलेगी ना राइट साइड में, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट्स इट, क्लियर। तो सिर्फ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब पूछा जाएगा तो आपने क्या करना होगा? अपनी प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कराना, उसके राइट साइड पे जो बचेगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो कन्वर्जन कैसे करनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। दीज आर द रूल्स, बस आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आ जाओ, रूल टू रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। किसी भी कोई इक्वेशन को आपने नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, जैसे जब अपने वहाँ पे हमने जो +1 में स्ट्रेट लाइन में किया था ना हमने, नॉर्मल फॉर्म में वहाँ पे भी किया था, नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग? इसके साथ डिवाइड कर देते थे, आपको याद होगा तो, है ना, हर एक कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे जो ए बी सी है तो सेम वही प्रोसेस है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, दिस हमने ये चीज़ बनानी, ठीक है।
ए स्केयर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये आपको क्या चीज़ मिली है, ये क्या चीज़ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। आपने बोथ साइड पे क्या कर देना है, दोनों के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे आपने डिवाइड कर देना है, साइड साइड में आप नोट डाउन करते जाओ। दोनों साइड्स पे इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप है, जहाँ आप चाहो तो सेकंड स्टेप पहले भी लगा सकते हो, हमने +1 में सेकंड स्टेप पहले लगाया हुआ है। मेक द राइट हैंड साइड पॉजिटिव, है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड एंड मेक इट ए पॉजिटिव। मतलब जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स अगर बचेंगी आपकी स्टेटमेंट में, उन सभी को कहाँ भेज देना है, राइट हैंड साइड में, और उसको राइट हैंड साइड को पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। ये आपने +1 में किया हुआ है स्टेप, बस इतना सा काम है। अब इसके रिगार्डिंग आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपकी कल की प्रॉब्लम्स भी सारी आ जाएंगी, ऐसे ही कर लेते हैं, एक ही पॉइंट पे चलो, है ना, ऐसे ही ठीक है। हाँ जी गाइस, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वन कह रहा फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ्स। हम ना कट ऑफ्स फाइंड करने ए बी सी पे, जो आपको एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो प्लेन कट करता है, ठीक है, ये ए बी सी हमने फाइंड करने हैं, कट ऑफ्स उसको बोला गया है। बाय द प्लेन दिस विद एक्स एक्सिस, विद द एक्सिस, ठीक है, विद द एक्सिस मतलब एक्स ई लिखा है, और तीनों एक्सिस के साथ, है ना। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, एक्स प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, है ना। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 बनाने, सिंपल सी, है ना, और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, 1 करना है। एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 1 बनाएंगे, 9 के साथ डिवाइड कर दो सभी को, x/9 प्लस 2y/9 माइनस 2z/9। अब एक्स वाई जेड वाले कोफिशिएंट भी 1 करना है ना, एक्स वाला तो ऑलरेडी 1 है, तो वो तो x/9 रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा वाई, 2 को नीचे भेज दें, तो नीचे जाके 9/2 हो जाएगा, माइनस इसको प्लस कर दें, इक्वेशन में हमारे प्लस होता है, तो z के ओवर में क्या बनेगा, -9/2। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है बेटा। तो इसके नीचे जो भी बचा है वो आपके इंटरसेप्ट है, कौन कौन से आएंगे, 9,9/2 -9/2, दीज आर योर इंटरसेप्ट। आपका प्लेन एक्स एक्सिस पे 9 पे कट कर रहा है, 9 0 0 पे, ये 0 9/2 0 पे, और 0 0 0 -9/2, ठीक है। तो इतने से सम है, बस कॉम्पली आपको सारी फॉर्म पे ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आ गया क्वेश्चन, इसकी नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारे राइट साइड में है हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यह आपकी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 5 अकेला है, तो 5 को उधर नहीं लेके जाना है, लिखना उधर ले जाके ही है, बट एक्चुअली इन तीनों को नेगेटिव कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव करनी है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी अपनी सेंस है। ये इक्वेशन मिलेगी आपको, -5 है ना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो 5 पॉजिटिव रखना है, मतलब वो वाली साइड, हाँ 5 आप लोग पॉजिटिव रखोगे, क्लियर। अब लास्ट स्टेप क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। ए कितना है 3, बी कितना है -4, और सी कितना है 1, जेड के साथ क्या लगा हुआ है 1, ठीक है। तो इन्हीं का स्क्वायर करना है, दैट इज -3 का, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, जो मर्जी देख लो, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे। ये माइनस का आ जाएगा, ये वाले देख लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यूज होने हैं तो साइन का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट है 26, है ना। इनके साथ क्या कर देना है, दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है, देख लो वही किया, ठीक है जी। फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या बन गई नॉर्मल फॉर्म।
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5/√26 एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है L, M एंड N। देख लो ये सब कुछ लिख दिया उसने। L आपका इतना है, M आपका इतना है, N आपका इतना है, P आपका ये, ठीक है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल आर दिस। हाँ जी बेटा क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर आपको एक बार फॉर्म्स क्लियर हो गई ना तो सम बड़ी जल्दी निकलते हैं इसके। अगर फॉर्म नहीं ना क्लियर, आपको फॉर्म अगर भूल रही है या कोई प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है फॉर्म की, तो फिर आप लोग लटकेंगे इस सम में, क्योंकि आपको पता नहीं चलने वाला क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कह रहा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। ये आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बदला समझते हैं ना आप सभी, जो स्टार्टिंग से लेक्चर लगा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वेक्टर होता है दो पॉइंटों को ज्वाइन करके बनता है, पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन को ज्वाइन करके वेक्टर पॉइंट के साथ। पोजीशन वेक्टर में सिर्फ ये पॉइंट गिवन है, दिस इज ए पॉइंट 2 -1 एंड 1, दिस इज ओनली ए पॉइंट, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, इसके क्या है वो परपेंडिकुलर है, और ये क्या है वो पॉइंट है। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म हो गई ना, एक पॉइंट गिवन है आपको, तो ये आ गई आपकी 1 पॉइंट फॉर्म, यही थी। एन वेक्टर अभी हमने की डॉट r माइनस r वेक्टर 1। तो एन वेक्टर कौन सा वेक्टर है, यही वाला परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना। एन वेक्टर कौन सा था, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैंने पहले बताया था। दिस इज योर एन वेक्टर ओवर r माइनस r1। r तो आपका जनरल वेक्टर होता है एक्स वाई जेड, r1 वेक्टर आपको ये गिवन है, दोनों को माइनस कर दो, ये आ गई क्वेश्चंस। आई वाले को आई वाले के साथ कर दो, जे वाले को जे वाले के साथ कर दो, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई जे के खत्म हो जाएंगे और आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी। सी आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ सॉल्व करके यू विल गेट दिस इक्वेशन। और बच्चे जहाँ पे मोस्टली मार खाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन लिखी हुई ना, जैसे आगे इसी में पूछ लेता कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ये 3 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखाते हैं। दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तब होगा जब इसको हम स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 + 4 + 9 इसके साथ डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगा अगर कोई पूछ ले तो। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन डालते हैं आपको, ये क्वेश्चन का आंसर करना मेरे को अभी। मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने दे दिया 1 -1 2, दिस इज योर ए पॉइंट, और एक बी पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको 1 2 3, ठीक है जी। मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, अभी आपको चेक कर लेते हैं आपने क्या पढ़ा। कौन बोलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, लिख के बताओ, यहाँ पे लिखो। हाँ जी भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन बोलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हाँ जी, कोई बोल सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, अभी आपने एग्जांपल समझी है। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ भाई सो गए हो सभी। हाँ जी भाई, कौन बोलेगा, यस एटलीस्ट यू कैन ट्राई, गलत ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। चलो शाबाश, बोल के बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, कौन बोलेगा। नो नीड टू कैलकुलेट, जस्ट देख के आंसर लगाना है, देख के सामने पड़ा हुआ है। ये लो मैंने लिख भी दिया, बस ए वेक्टर के साथ आई जे के लगाना है, समझ खत्म फिनिश।
नथिंग एल्स, नॉट बिग डील। वर्डिंग को देख के डरो मत, डोंट अफ्रेड फ्रॉम द लैंग्वेज। पोजीशन वेक्टर ए क्या है? ओरिजिन का ए पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है ना। तो 0 0 में से कुछ भी माइनस कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मीनिंग क्या है? ओ ए निकालना, है ना। तो ओ ए क्या होगा? ए में से 0 0 माइनस करते जाओ, तो वही आ जाएंगे जो पॉइंट है ना, उसके साथ आई जे के लग जाता है, दैट्स इट। जल्दी बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा? हाँ जी बेटा, यस वेरी गुड, आई प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर? अब मेरे को जल्दी से बता दो ए बी वैक्टर कितना होगा? कौन बताएगा? हु इज द इंटेलिजेंट वन? हाँ जी। ए बी वैक्टर कितना होगा? हाँ जी, कौन बताएगा? ए बी वैक्टर किसी को याद है? मैं बहुत बार निकाल चुका हूँ। क्या फॉर्मूला होता था? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सिंपली देखने की जरूरत है बस, ये 1 में से 1 गया, कितना आएगा? 0 आई। ये 2 में से -1 करेंगे तो कितना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3j 2 माइनस -1 कितना आ जाएगा? 3j एंड 3 माइनस 2 दैट इज प्लस k वेक्टर 1k। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी वैक्टर। ठीक है बेटा, आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कराई हुई है, प्रैक्टिस करते रहो, अदरवाइज ये फार्मूलाज भूलते रहेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा टाइम भी फिनिश हो रहा है, 7 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली, और हमारा टॉपिक भी, क्वेश्चन भी छोटा सा ही है। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। हाँ भाई, ठीक है, ये 5 यूनिट क्या गिवन है? ये डिस्टेंस गिवन है ना, ये हमें p गिवन है। क्लियर? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है ना, 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द क्वेश्चन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो हमने वो प्लेन निकालना है, एक ऐसा प्लेन निकालना है जिसका ये डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स है। ठीक है, और उसका वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है ना। तो ये तो सिर्फ हमें वेक्टर गिवन है, नॉर्मल टू द वेक्टर दिस, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर दिस, है ना। तो हम इसके क्या सिर्फ डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे। कोई बता सकता है इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने? डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं? 2 2 6 एंड -3, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, है ना। ये डायरेक्शन रेशियो है, हमने क्या निकालना है? इसकी डायरेक्शन यूज करनी है ना सिर्फ, है ना। ये तो कोई वेक्टर गिवन है, हमने तो अपनी प्लेन निकालना है, जरूरी तो ना ये वेक्टर उसी प्लेन का हो। ठीक है, हाँ जी। तो इसकी क्या सिर्फ डायरेक्शन निकालेंगे, तो दैट इज वेक्टर ओवर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड यही आएगा, तो ये आपको डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, अब आपने वेक्टर की इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट वाली क्या थी? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। आर वेक्टर कौन सा है? जर्नल वेक्टर आर ही रहेगा। एन कैप आपको मिल गया यूनिट वेक्टर इनटू इक्वल टू पी। क्लियर? तो कौन सी इक्वेशन निकालनी थी? वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी, तो खत्म हो गया सब, फिनिश्ड। यही आंसर आपका, इजी। हाँ जी गाइस, कोई डाउट है किसी को किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग?